नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको बताते हैं भारतीय युद्धपोत ने ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया, क्रू समेत 17 लोगों को सुरक्षित निकाला। 3 महीने में हाईजैक का चौथा मामला सामने आया है। सोमिया के तट पर तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने एक ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया है। नौसेना ने सोमवार को बताया कि जहाज पर सवार क्रू मेंबर सहित सभी 17 लोग सुरक्षित हैं। पिछले 3 महीने में हाईजैक का यह चौथा मामला है। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, INS सुमित्रा को अदन की खाड़ी में एक ईरानी झंडे लगे जहाज ईमान के हाईजैक होने की जानकारी मिली। जहाज पर तैनात सिक्योरिटी ने फौरन कार्रवाई करते हुए ईरानी जहाज और क्रू मेंबर्स को डाकुओं से बचाया। हाईजैक की पिछली 3 घटनाएं 4 जनवरी लाइबेरिया के जहाज पर सवार 15 भारतीयों को बचाया गया। 4 जनवरी को अरब सागर में सोमालिया के तट के पास लाइबेरिया के फ्लैग वाले जहाज लीला नोफोर्क को 4-5 हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। भारतीय नौसेना ने बताया कि जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO पोर्टल पर एक संदेश भेजा था। इसके बाद INS चेन्नई को इन्हें बचाने के लिए भेजा गया। नौसेना के मार्कोस कमांडो ने हाईजैक की गई जहाज पर सवार 21 लोगों को बचाया। इसमें 15 भारतीय भी सवार थे। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक जहाज ब्राज़ील के पोर्टो डू एकू से बहरीन के खिलाफ बिन सलमान पोर्ट जा रहा था। 14 दिसंबर ने माल्टा के एक जहाज को हाईजैक कर लिया था। इसके बाद नौसेना ने अपने एक युद्धपोत को अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रुएन की मदद के लिए भेजा था। जहाज को 6 लोगों ने अगवा किया था। भारतीय नौसेना ने माल्टा के जहाज से एक नाविक को रेस्क्यू किया था। यह नाविक गंभीर रूप से जख्मी था। इसका इलाज शिप पर मुमकिन नहीं था, लिहाजा उसे ओमान भेजा गया था। द मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट के मुताबिक हाईजैक हुआ जहाज कोरिया से तुर्की के तरफ जा रहा था। तभी सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। 19 नवंबर हुती विद्रोहियों ने लाल सागर से कार्गो शिप को हाईजैक किया था। 19 नवंबर को हुती विद्रोहियों ने लाल सागर से एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीड को हाईजैक कर लिया था। यह जहाज तुर्कियों से भारत आ रहा था। हुती विद्रोहियों ने इसे इजरायली जहाज समझकर हाईजैक किया था। हुतियों ने शिप हाईजैक करने का वीडियो भी शेयर किया था। इस जहाज में 25 भारतीय क्रू मेंबर्स थे। जहाज हाईजैक होने की जानकारी मिलते ही नेतन्याहू ने इसका आरोप ईरान पर लगाया था। इजराइल PM बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ईरान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय जहाज पर हमला बताया था। उन्होंने कहा था कि यह ईरान की तरफ से की गई आतंकी हरकत है। यह दुनिया पर हमले की कोशिश है। इससे दुनिया की शिपिंग लाइन भी प्रभावित होगी। 1990 के बाद सोमालिया में बढ़े समुद्री लुटेरे। सोमालिया वो मुक्त है जिसके समुद्र भी में बड़ी तादाद में मछलियां मौजूद हैं। 1990 तक इसकी अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरों का कोई डर नहीं था। अधिकतर लोग मछली का व्यापार करते थे। फिर यहाँ सिविल वॉर शुरू हो गया। सरकार और नौसेना नहीं रही। इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया। सोमालिया के लोग छोटी नावों में मछली पकड़ते थे। उनके सामने विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े ट्रॉलर आकर खड़े हो गए। लोगों को रोजगार छीनने लगा। इससे परेशान होकर 1990 के बाद इस देश के लोगों से हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। समुद्री मालवाहक जहाज़ों का एक बड़ा बेड़ा सोमालिया कोस्ट के पास से होकर गुजरता था। मछुआरों
से लुटेरे बने लोगों ने इन जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया। जहाज़ छोड़ने के बदले वे फिरौती लेने लगे। साल 2005 तक यह धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया। यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने के लिए लोग इवेंट्स कर सकते थे, बदले में लोगों की लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलता।